देखिए, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट को सीखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है और किस तरीके से मार्केट चलता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मार्केट में कब एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब हमें कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कब कम देना चाहिए। ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, इस वीडियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि इंट्राडे में एक ऑप्शन डबल कब होता है। तो ऑप्शन डबल कब होगा? जाहिर सी बात है, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ऑप्शन डबल मतलब सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या चाहिए? एक मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम होगा तभी ऑप्शन डबल होगा, यानी सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से मार्केट चलना चाहिए। ओके। जब तक ऐसे मार्केट नहीं चलेगा तब तक क्या होगा? मार्केट ऑप्शन डबल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, तो हमें मोमेंटम के लिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कब मोमेंटम आ सकता है, यानी हमें पहले से ही उस मोमेंटम के लिए प्रिपरेशन रखनी है। क्योंकि जब वो मोमेंटम आए तो हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े कि हम मुझे ट्रेड डालनी है नहीं डालनी है, मोमेंटम आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ये मोमेंटम हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने एक और मूवमेंट दिया और फिर ऊपर गया। ठीक है। लोग क्या करते हैं, जैसे ये मार्केट यहाँ पे नीचे आता है ना और ये साइडवेज जाने लगता है, वो इस एरिया को कैप्चर करते हैं, यहाँ पे वो अपनी ट्रेड डालते हैं। यहाँ नहीं डाल पाते वो, क्योंकि यहाँ उनके अंदर क्या रहता है, फेयर कि कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए, क्योंकि उनके पास प्रिपरेशन नहीं है। वो पहले से तैयार नहीं है कि ये जो मार्केट में फेज़ आया कि इसमें मैं ट्रेड डाल सकूं। जब ये मार्केट का ये फेज़ आता है ना, ये फेज़, इसमें वो ट्रेड डालते हैं और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे में वो स्टॉप लॉस उनके टिका करा देता है। ये दिक्कत ज़्यादातर लोगों को रहती है। तो आज मैं आपको यही पॉइंट बताने जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि कब मार्केट में आपको एग्रेसिव ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट कैसे चलता है। देखो, मार्केट में 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है ट्रेंडिंग फेज़, यानी मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं, इस तरीके से। ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा एक मार्केट का ट्रेंडिंग फेज़ है, जो कि हमारा फर्स्ट फेज़ होता है, यानी मार्केट ट्रेंडिंग जाता है। ठीक है, पहला फेज़। दूसरा फेज़ होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब आपका ये, आपने एक ट्रेंडिंग देखा, ये मार्केट गया, अब इसके बाद वॉलेटाइल होगा ये, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका वॉलेटाइल हो गया। वॉलेटाइल फेज़ के बाद जो थर्ड फेज़ आता है वो होता है कंसोलिडेशन फेज़, यानी एक नैरो रेंज में मार्केट काम करता है, इस तरीके से। ठीक है। तो आपको कब काम करना है, आपको हमेशा ध्यान रखो, आपको ये 3 फेज़ डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, यानी ट्रेंडिंग फेज़, वॉलेटाइल फेज़ और कंसोलिडेशन फेज़। ट्रेंडिंग फेज़ में हमेशा आपको एग्रेसिव होकर ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें मार्केट में सबसे बड़ा पैसा मिलता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, ऑप्शन सेलर हो तब भी मिलता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको और ज़्यादा एग्रेसिवली बड़ा पैसा मिलता है। दूसरा जो फेज़ होता है वो होता है वॉलेटाइल फेज़, जो कि थोड़ा सा डेंजरस है। वॉलेटाइल फेज़, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वॉलेटाइल फेज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। और तीसरा फेज़ है जो कि है कंसोलिडेशन फेज़, जो कि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। कंसोलिडेशन फेज़ में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो। ठीक है। ऑप्शन सेलर कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर दोनों साइड प्रीमियम खाने की कोशिश करता है कंसोलिडेशन फेज में, तो वो इजीली कर सकता है उस चीज़ को, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग रहती है। बट ऑप्शन बायर है तो ये फेज़ आपके लिए सबसे डेंजरस है। सबसे ज़्यादा लॉस इसी फेज़ में होता है ऑप्शन बायर्स को, क्योंकि वो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आता है पुट बाय कर ली, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, कॉल बाय कर ली, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, पुट बाय कर ली। इस तरीके से वो दोनों साइड प्रीमियम सेलर को देते रहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आपको? 3 फेज़ होते हैं, ट्रेंडिंग फेज़, वॉलेटाइल फेज़ और कंसोलिडेशन फेज़। ट्रेंडिंग फेज को आइडेंटिफाई करना ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अगर ज़िंदगी में ट्रेडर बनना है आपको, तो ट्रेंडिंग फेज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। अगर आप ट्रेंडिंग फेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो आप कभी भी ज़िंदगी में एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। हमेशा मार्केट से आप क्या करोगे, हमेशा लैग करोगे मार्केट से, और कभी भी आपको अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है। तो ट्रेंडिंग फेज कब बनता है?
ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेंडिंग फेज के बारे में जानना है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज और वॉलेटाइल फेज में बड़ा पैसा नहीं बनता। हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन सेलिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ऑप्शन बाइंग के केस को लेके चल रहे हैं, और ऑप्शन बाइंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है ट्रेंडिंग फेज। और ट्रेंडिंग फेज में आपको काम करना आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको ट्रेड डालनी आनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ट्रेंडिंग फेज है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, कंसोलिडेशन, यानी कंसोलिडेशन के बाद क्या आएगा, दोबारा से ट्रेंडिंग आएगा। तो ट्रेंडिंग फेज को आपको समझने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आनी चाहिए, आपको वो दिन आपको ज़्यादा ध्यान से देखनी चाहिए जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, तो कंसोलिडेशन कभी कभार मार्केट 2-3 दिन कर लेता है, कभी कभार मार्केट सिर्फ एक दिन करता है, कभी कभार 2 दिन करता है। ओके, तो जब भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा होता है, यानी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा होता है, तब आप हमेशा अपनी स्क्रीन पे अलर्ट रहिए, क्योंकि वो कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। और जैसे ही वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आपका क्या बनेगा, एक ट्रेंडिंग फेज बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो आप, यहाँ पे एक मार्केट का ये एक आपको दिख रही होगी, इस रेंज को समझना। ठीक है, ये जो रेंज है इसको हम समझ रहे हैं, इसका हाई ये है और लो करीब करीब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे सपोर्ट ले रहा था। इस कैंडल पे इसका एक ब्रेकडाउन आया, अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट इस मोमेंट को हटाते हैं, यहाँ से दूसरा मोमेंट देखते हैं। दिस इज द मोमेंट, ये एक कंसोलिडेशन है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक नैरो रेंज के अंदर घूम रहा था, छोटी छोटी कैंडल बना रहा था, ये ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, कहाँ पे ब्रेकआउट है, 37,150 का ब्रेकआउट था, और हाई कितना बना यहाँ पे, 37,721 का। तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी, ये एक ट्रेंडिंग फेज था। इस अपॉर्चुनिटी में आपको काम करना है, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी आपको पैसा बना के देगी अगर आपके पास ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन, जाहिर सी बात है, मार्केट में 3 फेज हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, सिर्फ 33-34% की अपॉर्चुनिटी है सही जाने की, उसमें आपको ये दिन ढूंढना है। ओके, सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये पुराने दिन हो गए, हम बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड को समझते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड में मैं आपको तीनों फेज दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ये 15 मिनट आधे घंटे का चार्ट लगाता हूँ। ओके, अब आप देखो, यहाँ पे आप देखो, ये मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेज था। ठीक है, इस कंसोलिडेशन फेज का आप ये देख सकते हो, ये हाई है, मार्केट ने इसको निकाला और एक मूव दिया, ये मूव आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये ब्रेकआउट आया 38,160 पे, और हाई कितने का बन गया आपका, 38,500 का, 400 पॉइंट का यहाँ पे ऑलमोस्ट मूव आया। ठीक है, फिर मार्केट ने अगले दिन मूव दिया, और फिर मार्केट साइडवेज चला गया, ये आपका साइडवेज हो गया, यानी जो वॉलेटाइल फेज हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉलेटाइल हो गया। ठीक है, अगले दिन मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया और साइडवेज चला गया, आप देख रहे हो, साइडवेज चला गया। ये साइडवेज के बाद उसी दिन ये एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये ब्रेकआउट अगले दिन भी हो सकता था, और ये सेम डे आया है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, कितने पॉइंट का मूवमेंट आया है आपका, करीब करीब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 38,900 से लेके मार्केट ने जो हाई बनाया वो कितना बनाया, 39,400 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का ये मूवमेंट आपको इंट्राडे के अंदर मिला। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट क्या हुआ, ये एक ट्रेंडिंग फेज हुआ, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस मूव किया। उसके बाद देखो मार्केट पूरा यहाँ पे ये एक वॉलेटाइल से लेके पूरा कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियरली, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरा ये आपका क्या हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और ये ब्रेकआउट का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन के बाद आपका क्या आएगा, ट्रेंडिंग फेज आएगा। ट्रेंडिंग फेज के लिए आपको क्या चाहिए, जाहिर सी बात है, ये आपका हाई हो गया, ये लो हो गया, जैसी ये रेंज ब्रेकआउट होगी हमें क्या करना है, बाइंग करनी है।
अगर ऊपर ब्रेकआउट हो रही है कॉल बाय करो, नीचे बाय ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रही है तो आपको क्या पुट बाय करनी है। तो ये आपके लिए एक ट्रेंडिंग फेज था। यहाँ से लेके आप देख सकते हो ये पूरा इसने मूव दिया। ओके, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो लेटेस्टली क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने मूव किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और ये आपका देखो ये वॉलेटाइल फेस, यहाँ पे मार्केट ने कितना बड़ा बड़ा मूव दिया, ये वॉलेटाइल हो गया, ये मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और ये इसका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, ट्रेंडिंग, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का मूवमेंट था। ठीक है, ये वॉलेटाइल, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा थी। देखो आपको आधे घंटे का चार्ट है इसलिए नहीं फील आ रहा होगा, अगर मैं इसको छोटा 15 मिनट का करता हूँ तो आपको फील आएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे मार्केट खुला, कहाँ पे खुला, 41,000 पे खुला, हाई इसने बना दिया कितना, 41,360 का। उसके बाद लो इसने कितना बना दिया, 40,848 का। ऑलमोस्ट ऊपर से कितना 600 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। फिर सडनली इसने स्पाइक लगाया, दोबारा से हाई बना दिया 41,300 के करीब का, फिर फॉल आया। ठीक है, फिर इसने रिकवरी दिखाई, यानी पूरा एक कंप्लीट वॉलेटाइल यहाँ पे मार्केट रहा। उसके बाद आप देखो, उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट डे आया मार्केट एक नैरो रेंज में घूमने लगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा नैरो रेंज था और फिर जाके इसने ये ब्रेकडाउन अगले दिन भी आ सकता है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम डे आ रहा है, अगले दिन भी आ सकता है। बट आपको ये नज़र रखनी है कि मार्केट नैरो रेंज में जा रहा है और नैरो रेंज के बाद अब मुझे रेडी रहना है अपनी ट्रेड डालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, ये आपके लिए एक ट्रेंडिंग फेस मिला आपको। और अभी आप मार्केट देख रहे हो, ये ट्रेंडिंग फेस का ये एक पुल बैक आया। ठीक है, ये मार्केट नीचे आया, अब ये मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, उसके बाद ये हो सकता है साइडवेज जाए या फिर ये नैरो रेंज में यहाँ पे कामकाज करने की कोशिश करे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरीके से ये वॉलेटाइल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट ये इस लो के पास ज़्यादा देर नहीं जाएगा और इस रेंज के अंदर घूमेगा। ठीक है, जैसे ही ये नैरो रेंज में पहुँचे तो आपको अलर्ट हो जाना है और एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के लिए आपको ट्रेड डालनी है और वो ट्रेड आपकी ट्रेंडिंग फेस की ट्रेड होगी। उसमें आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है और पोजीशन को, प्रॉफिट को होल्ड करना है। बहुत से लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम स्टॉप लॉस क्या लगाएं। देखो सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन है। ठीक है, आपका ब्रेकडाउन कहाँ है, ये ब्रेकडाउन है। ठीक है, लेटर सपोज मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 41,100 पे आपका ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट ट्रेड कर रहा है 40,900 पे। तो जाहिर सी बात है 200 पॉइंट नीचे है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, इनिशियली आपका जो हाई है, जिस कैंडल पे आपका ब्रेकडाउन हुआ उसका हाई आपका स्टॉप लॉस है। फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। आपका स्टॉप लॉस सिंपल सी चीज़ है, जैसे मार्केट आपके फेवर में जाने लगे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, अपने बाइंग के नियरेस्ट ले आओ और आप उस पर्टिकुलर मूव को पूरा यहाँ पे फॉलो करो। क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग फेस को छोड़ दोगे, छोटे प्रॉफिट में निकल जाओगे, तो फिर आपका क्या होगा, जैसे कंसोलिडेशन फेस आएगा आपको लॉस होना तय है। कंसोलिडेशन फेज और वॉलेटाइल फेज में ज़्यादातर ऑप्शन बायर को लॉस होता ही होता है। रैदर देन आप एक दो ट्रेड डाल के प्रॉफिट आपको मिल गया और आप मार्केट में एग्जिट कर गए, उस दिन आपने और फर्दर काम नहीं किया, थोड़ी सी समझदारी दिखाई, तो फिर आप बच सकते हो। अगर आप एग्रेसिव होकर ट्रेड करते रहे 3:30 बजे तक तो आप फंस जाओगे, तो फिर आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिलेगा और एक आध ट्रेड भी गलत गई तो आपको लॉस होना तय है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि
वॉलेटाइल और कंसोलिडेशन फेज़ के बाद जो फेज़ आता है वो ट्रेंडिंग फेज़ होता है, और ट्रेंडिंग फेज़ में आपको अपनी ट्रेड में बने रहना है। रेदर देन आप स्टॉप लॉस लगाओ या फिर सिंगल लॉट में काम करो, अपने रिस्क को डिफाइन कर दो कि हाँ भैया आज मेरा दिन हो सकता है लेकिन मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मेरे लिए बड़ा रिस्क नहीं है, मैं एक लॉट में ही काम करूँगा और मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसका मैं सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट सैटरडे या संडे में इस वीडियो का दूंगा, जिसमें आपको इंट्राडे के अंदर ही आपको कैसे पिरामिडिंग करते हैं, कैसे मल्टीपल लॉट्स हम पंच करते हैं जो कि मार्केट में ट्रेंडिंग डेज में पैसा कमाने में काम आते हैं, वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी। उससे पहले आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आप अपने मन से उसको चेक करिएगा। जब जब मार्केट ने कंसोलिडेशन किया तो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद आपको कितने पॉइंट तक का मूवमेंट मिला है। ठीक है, मैं नॉर्मली एक ट्रेंडिंग मूव के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन में 500 पॉइंट के लिए एक ऑर्डर डालता हूँ, यानी अगर मैंने ऑर्डर यहाँ पे पंच किया है तो मैं कम से कम 500 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा बैंक निफ्टी में, यानी जब तक बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मूव नहीं कर जाएगा तब तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करूँगा। ठीक है, ट्रेंडिंग फेज में, यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के केस में। तो आपको भी यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब जब मार्केट ट्रेंडिंग गया है, उससे पहले कंसोलिडेशन फेज के बाद ट्रेंडिंग फेज आया है, तो उसमें कितने पॉइंट का उसने मूवमेंट दिखाया है ये आपको देखेगा। ओके, तो कितने पॉइंट आपके लिए सेवियर है, अगर 300 पॉइंट अगर आप कोई ऑप्शन लेते हो एट द मनी का और आपके फेवर में 300 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है, तो वो ऑप्शन ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा पहुंच जाता है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। और अगर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, नियर टू एक्सपायरी का है, तो फिर वो और तेज़ी से जंप करता है, तो और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।